भाई तुम दोनों भी सुनाओ अपने जवानी के किस्से। हाँ सुनाओ। अरे विनोद भाई, गुल खिलाए भी हैं और बगीचे से बहुत सारे गुलाब तोड़े भी हैं। तुम भी? अरे कौन थी वो नाजुक कली? वो नाजुक कली थी मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड। क्या? ये कैसे हुआ, कब हुआ? ये कैसे हुआ, कब हुआ, सब बताऊंगा। लेकिन वो लड़की थी ही इतनी खूबसूरत कि उसको देखकर किसी का भी दिल उस पे आ जाता। और तुम लोग तो जानते ही हो यार, मैं तो ऐसे भी दिल का कमजोर हूँ। बताता हूँ। उस लड़की का नाम था सालू। और उसकी उम्र जो थी ना, वो 20 साल के करीब होगी। भाई एक पैक और हो जाए। हाँ, एक पैक, उसके बाद फिर नमकीन खिस्से। चीयर्स। बात तब की है जब मेरा बेटा राहुल लंदन जाने की तैयारी कर रहा था। अरे पापा, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ बेटा, मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ काम है। अरे वाह, अंधे को क्या चाहिए दो आंखें। क्या बोल रहा है मन में? नहीं कुछ नहीं। मैं कह रहा था आप कब तक आओगे? अब बैंक जा रहा हूँ। तू तो जानता है बैंक में आजकल कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। 3-4 घंटे लग ही जाएंगे। क्यों, तुझे कुछ काम था क्या मुझसे? नहीं पापा, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा, ऐसे ही पूछ रहा था। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। बाय पापा। यस, अब बुलाता हूँ। अरे अंकल, देखकर तो चलिए, अभी आप गिर जाते तो। आप सही बोल रही हैं, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। थैंक्स फॉर दिस। यू मोस्ट वेलकम। ये तो सीन ही उल्टा हो गया। फिल्म में तो हीरो बचाता हीरोइन को, और यहाँ तो समझ गए। अरे भाई, तो तुम क्या सोच रहे हो? मैं ऐसे ही अपने आप को गिरा दिया था। क्या बात करते हो यार। अरे क्या क्या सोच रखा था तुमने, बताओ तो। बताओ। मेरा पैर मुड़ गया था। बात करता है। कम से कम उसका फोन नंबर ही ले लेते थे। अरे पिंटू, पागल है क्या? हाँ, पहली बार में किसी लड़की से मिलते हैं तो उसका फोन नंबर थोड़ी मांगते हैं। तू मांगता होगा, मैं नहीं मांगता। तुम भी सही बोल रहे हो। वो तो उसी समय वहां से इठलाती और बलखाती हुई तुरंत चली गई। लेकिन जानते हो दोस्तों, जाते हुए वो मेरा दिल ले गई यार। क्या बात है, बुढ़े पे चढ़ी जवानी। अरे यार, बुढ़ा होगा तेरा बाप, मैं बुढ़ा उड्ढा नहीं हूँ, मैं अभी भी जवान हूँ। क्या तुमने उसे दोबारा नहीं देखा? दोबारा भी देखा, और उसी दिन देखा, और थोड़ी देर बाद ही देखा। हुआ यूं कि जब मैं वहां से घर से निकला बैंक जाने के लिए, तो जब मैं बैंक पहुंचा तो मुझे पता चला कि मैं तो पासबुक ही नहीं ले गया हूं। फिर मैंने सोचा कि यार, बिना पासबुक के तो मेरा काम होगा नहीं, तो मैं वापस घर आ गया। मैंने उसी लड़की को अपने बेटे के साथ बेडरूम में देखा ना,
तो मैंने सोचा कि इन दोनों को अलग कर देता हूं। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि अरे यार, चलो मैं नहीं तो मेरा बेटा ही सही, अगर मजा ले रहा है तो ले लेने देते हैं। और जैसे ही इनका सीन खत्म होने वाला था, मैं चुपचाप वहां से लौट गया। और फिर शाम को जब मैं बैंक से घर आया तो देखा कि वो लड़की जा चुकी थी। पापा आप आ गए? बैंक में आपका काम हो गया? मेरे काम की छोड़ पर तेरा काम तो हो गया ना। मतलब कुछ नहीं बेटा, मैं बैंक गया था मगर बैंक की पासबुक मैं घर पे ही भूल गया था, इसलिए मेरा काम तो नहीं हुआ। तो फिर आपको इतनी देर क्यों लगी आने में? यहीं पास में एक कुश्ती का मैच चल रहा था, वही देख रहा था। क्या मतलब बाहर से पहलवान आए थे? पहलवान की बात कर रहा है? लड़का पहलवान और लड़की पहलवान दोनों आपस में फाइट कर रहे थे। समझा नहीं। छोड़ बेटा, अब इतना नाटक मत कर, मैंने सब देख लिया है। बता उस लड़की का नाम क्या था? मैं कुछ नहीं कहूंगा। पापा लेकिन कौन सी लड़की? वही जिसके साथ तू कुश्ती खेल रहा था। अच्छा वो तो मेरी कॉलेज की फ्रेंड है। अच्छा, कॉलेज की फ्रेंड है। हाँ। क्या नाम है उसका? उसका नाम शालू है पापा। अच्छा, सालू है। कितने दिनों से चल रहा है ये चक्कर? तू शादी करना चाहता है क्या उससे? अरे नहीं पापा, आपको तो पता है मैं फॉरेनर से शादी करना चाहता हूँ और फॉरेन में जाके सेटल होना चाहता हूँ। आपको तो पता है ना पापा। अच्छा तो फिर उस लड़की के साथ क्या कर रहा था? उसे कहीं धोखा तो नहीं दे रहा है? अरे पापा मैं कोई धोखा नहीं दे रहा हूँ, हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं है, हम सिर्फ सिचुएशनशिप में हैं और वो भी वही चाहती है। अरे उसका नाम शालू है लेकिन है बड़ी चालू। हम दोनों के बीच में सेटलमेंट है पापा, आप टेंशन मत लो। अब मुझे थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ। अच्छा, सालू है बहुत चालू, ट्राई करके देखूं क्या? हाँ देख ही लेता हूं। अरे भाई साहब, ये तो आप राहुल का किस्सा सुना रहे थे, ये आपका नमकीन किस्सा कैसे हो गया? हाँ। अरे भाई पिंटू, राहुल का जो किस्सा था ना वो उस लड़की के साथ बस वहीं तक था। उसके बाद का जो किस्सा था ना, यानी नमकीन किस्सा, वो मेरा हो गया। क्या मतलब? पूरी बात तो बताओ। क्या वो लड़की दोबारा तुमसे मिली थी? हाँ, दोबारा भी मिली और दोबारा आई भी। लेकिन भाई आपका किस्सा कब शुरू हुआ ये बताइए। अरे भाई, जिस दिन राहुल विदेश गया ना उसी दिन से मेरा किस्सा शुरू हो गया। हुआ यूं ना, राहुल की जो फ्लाइट थी वो 6 बजे सुबह की थी, तो मैं राहुल को सुबह एयरपोर्ट जाके छोड़ दिया और एयरपोर्ट छोड़ के मैं वापस घर आ गया। जब मैं घर आया ना तो उस दिन मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि कुछ देर के लिए चल के सो लेते हैं। तो मैं अपने रूम में गया और सो गया। सोने के बाद कब मेरी आंख लगी मुझे पता नहीं चला। 2 बजे के करीब घर की टिंग 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 आवाज आई, डोरबेल बजा। तो मैंने सोचा कि 2 बजे कौन आया होगा, चलो देख लेते हैं। तो मैं उठा और दरवाजा खोला तो देखा कि वो लड़की। अरे 2 बज रहे हैं, अभी कौन आया होगा? हेलो अंकल, आई मीन हेलो मिस्टर चौधरी। अरे आप आइए ना, अंदर आइए। प्लीज बैठिए ना। क्या लेंगी आप? चाय, कॉफी या फिर कोल्ड ड्रिंक्स? सुट्टा। क्या? जी कुछ नहीं, बैठिए ना। अच्छा, कैसे आना हुआ आपका? वो मैं कुछ दिन के लिए अपने कजिन की शादी में गई हुई थी। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। और राहुल की फ्लाइट है ना,
6 बजे, सोचा उससे मिल लूं। 6 बजे की है नहीं, 6 बजे की थी। मतलब? राहुल सुबह की फ्लाइट से लंदन जा चुका है। 6 बजे सुबह की फ्लाइट थी। ये देखिए, ये देखिए, पर इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है एम या पीएम। मैंने सोचा शाम की फ्लाइट होगी। और हाँ, उसने परसों ही कॉल किया था, पर मैं बिजी थी, कॉल नहीं उठा पाई। आप सही बोल रही हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया आपको। लीजिए लीजिए। बाय द वे, ये गुलदस्ता आपने किसके लिए लाया है? ये आपके लिए। मेरे लिए? जी हाँ, लाई तो उसके लिए थी, पर ये आपको दे देती हूँ। आखिर आप तो उसके पापा ही है। आप मेरे और राहुल में कोई अंतर नहीं समझती? वैसे उम्र में थोड़ा फासला है, लेकिन आप उससे ज्यादा हैंडसम है। ठीक है, तो फिर मैं ये गुलदस्ता आपको देता हूँ, क्योंकि आप भी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत और सुंदर लड़की हैं। लीजिए। थैंक यू। यू आर वेलकम। क्या हुआ आपको? आप थोड़ा उदास नजर आ रहे हैं। हाँ, राहुल के जाने के बाद बहुत अकेला अकेला लग रहा है। ये घर की जो दीवारें हैं ना और ये खिड़कियां हैं, ऐसा लग रहा है जैसे काट खाएंगी। राहुल था ना तो बहुत तरह की बातें करता था, बहुत बातूनी था। जी, मैं समझ सकती। और दिन भर में 10 बार गप्पे लड़ाया करता था। सबसे जरूरी बात, झप्पी देता था मुझे। पता नहीं उसके बिना कैसे जी पाऊंगा मैं। अरे अरे, इसमें उदास होने की क्या बात है? जब भी आपका मन करे अब मुझे कॉल कर दीजिएगा और मैं चली आऊंगी मिलने आपसे और खूब सारे गप्पे मारेंगे। सही बोल रही हो आप। आ तो जाओगी आप, लेकिन मेरे झप्पी का क्या होगा? आइए, मैं आपको देती हूँ झप्पी। उसे गले लगा के बड़ा मजा आ रहा था। मन कर रहा था कि उसे छोड़ूं ही ना, लेकिन क्या करूं? अगर आज नहीं गई तो कल कैसे आएगी? तो क्या तूने उसे ऐसे ही जाने दिया? नहीं नहीं, मुलाकात है, कौन ऐसे करता है? अरे नई मुलाकात में कोई ऐसे नहीं करता है, पर मुझे भी समझ में आ गया कि सालू जो है वो है बहुत चालू। ये बता, वो दोबारा कब आई? अरे दोबारा बस दूसरे ही दिन आ गई, और वो भी जानता है, बिना फोन किए आ गई। अरे बाप रे, फिर क्या हुआ? इस बार जो वो आई थी ना, वो मुझे सेट करने आई थी। हाँ रमन, ठीक ही हूँ, घर पे ही हूँ। हाँ हेलो अंकल। मैं बाद में बात करता हूँ। मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। मुझे सुबह से तुम्हारी याद आ रही थी। अच्छा हुआ तुम आ गई यहाँ। मेरी याद क्यों आएगी? तुम मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड हो ना, तो इसीलिए मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। काश तुम मेरे बेटे की जगह मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मेरा तो लाइफ ही बन जाता। तो अंकल, आप ये समझ लो कि मैं आपकी ही गर्लफ्रेंड हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड? सच कह रही हो तुम? हाँ, अब बेटा नहीं तो बाप ही सही। गर्लफ्रेंड का मतलब मालूम है ना तुम्हें? हाँ अंकल, अच्छी तरीके से पता है। मजाक तो नहीं कर रही हो ना? मैं सच कह रही हूँ। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच कह रही हो? कैसे मानोगे? अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो तुम मुझे क्या किस दे सकती हो? आपको किस? हाँ मुझे। मेरी गर्लफ्रेंड हो ना, तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड तो किस करते ही हैं।
चलिए मैं अब चलती हूँ। अरे और ये फूल? ओह, ये तो मैं आपके लिए लाई थी, बातों बातों में भूल गई था आपको देना। थैंक यू। अच्छा तो तुम अभी तो जा रही हो, लेकिन जब भी तुम्हें मेरी याद आए प्लीज आ जाया करना। जी जरूर आऊंगी, बाय। अरे रुको ना, एक झप्पी तो दे दो। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? सॉरी सॉरी सालू, सॉरी। इट्स ओके, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ सालू प्लीज थोड़ी देर के लिए रुक जाओ ना। थोड़ी देर के बाद चली जाना। एक कॉफी पी के जाओ, मैं अपने हाथों से बनाऊंगा तुम्हारे लिए। प्लीज सालू। ठीक है चलिए। तुम चलो पहले। वाह बेटा, मतलब बेटे के गर्लफ्रेंड के साथ ही मामला फिट कर दिया है। अच्छा एक बात बताओ, उसके बाद उस लड़की का हुआ क्या? कुछ दिन तक हमारा अफेयर चलता रहा। उसके बाद कभी सुहाग रात होती, कभी सुहाग दिन होता। चलता रहा चलता रहा चलता रहा। सुहाग दिन। दिन में सुहाग, सुहाग दिन। एक दिन मुझे पता चला कि उसने किसी लड़के से शादी कर ली। अब शादी कर ली तो मेरी भी जान छूटी और मेरे बेटे की भी जान छूटी। ऐसा कांड कम ही देखने को मिलता है। आप तो देख लिए ना पिंटू बेटा। अरे ये सब तो कुछ है ही नहीं, ये तुम लोग जो हो सब जवानी में मजे लिए हो, ठीक है ना। अरे मैं तो 2 साल पहले मजा ले चुका हूँ। और क्या? अरे क्या बात कर रहे हो? कौन सी बात? मेरी योगा टीचर क्या बवाल थी, वाह। नाम था उसका टीना। गजब की थी भाई।